मित्रों, मैं चंद्रपाल आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आज से एक नई सीरीज की ज्योतिष संबंधी जानकारियां देने की व्यवस्था लेकर आप लोगों के समक्ष आया हूं। समय समय पर प्रतिदिन मैं कुछ नई जानकारियां आपको देने की कोशिश करूंगा। ख़ास तौर से ऐसी जानकारियां जो ज़्यादातर मैंने देखा है किसी भी ज्योतिष चैनल पर उपलब्ध नहीं कराई जाती है। मैं ऐसी जानकारियां आपको दूंगा जो कि डीपली हैं और जिनको देखकर आप अगर इनकी गणना करेंगे तो इनको देख करके आप किसी भी ग्रह के विषय को जान सकते हैं। उसके अंदर की ताकत क्या है, अच्छी है या अच्छी नहीं है, यह जान सकते हैं। मतलब एक तरीके से डीप एनालाइज में आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने अभी तक जो भी जानकारियाँ ज्योतिष शास्त्र में देखी होंगी वो इस प्रकार की जानकारियों से ही लैस होंगी कि हमारी जन्म कुंडली में 12 राशि, 12 भाव, 27 नक्षत्र और 108 चरणों से मिलकर के और 9 प्रमुख ग्रह, यानी कि 7 तो पिंड ग्रह और 2 छाया ग्रह, इनसे मिलकर ही हमारी राशियों की गणना आदि की जाती हैं। और जो भी भविष्य आदि के विषय में हम लोग जानकारी देते हैं वो इसी से लगता है। लेकिन मैं जो आपको ये जानकारी देने जा रहा हूँ, देखिए इसमें क्या है कि मैं आपको राशिगत जो 2.25 नक्षत्र हर राशि में होते तो उसके भी मैं भाग कर रहा हूँ। एक राशि का 9 भाग, उसके अनुसार मैं आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसका चरण आज ये है, बुध मेष राशि में है कि यानी अश्विनी नक्षत्र में हो, यानी कि बुध मेष राशि अश्विनी नक्षत्र में हो तो उसका जन्मगत फल क्या होता है। यानी जन्म के समय यदि बुध मेष राशि में हो तो उसका जन्मगत जो है फल क्या होता है कि अश्विनी नक्षत्र के देवता अश्विनी कुमार हैं, स्वामी केतु होते हैं। यह बुध की समराशि है। बुध के साथ यदि यहाँ पर सूर्य हो तो जातक राजा का मंत्री या उच्च राज्याधिकारी होता है, मतलब हो सकता है, होता है। इसको हम लोग फिर कुंडली के अनुसार एनालाइज करते हैं। यानी कि अश्विनी नक्षत्र केतु का नक्षत्र, इसको आमतौर पर अच्छा नक्षत्र नहीं, निगेटिव नक्षत्र माना जाता है, परंतु यह भी अच्छे प्रभाव दे सकता है यदि इसकी एक अच्छी प्लेसमेंट आपकी कुंडली में हो। अब ये जो है, देखिए ये पहला चरण अश्विनी नक्षत्र का पहला चरण। अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण के स्वामी स्वयं अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु है तथा इनके प्रथम चरण, यानी अश्विनी नक्षत्र 4 चरणों में बांटा गया है तो उसके पहले चरण के स्वामी मंगल है। ऐसा जातक ऊर्जावान व उग्र होता है। जातक को परिश्रम पूर्वक किए गए कार्य में सफलता मिलती है। अब जैसे यहाँ पर देखिए ये तो केतु का नक्षत्र होता है अश्विनी, लेकिन जो चरण होता पहला वो मेष नवमांश में आता है, इसलिए स्वामी मंगल होते हैं मेष नवमांश। तो इसमें जो है व्यक्ति की फिर स्थितियाँ किस प्रकार से होती हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में बुध होते हैं तो उन्हें वह फल मिलते हैं जो मंगल के प्लेसमेंट के अनुसार निर्धारित होंगे। यानी कुंडली में मंगल को देखा जाएगा, मंगल के अनुसार ही बुध फलित करेगा। जैसा मंगल बैठा होगा उसी प्रकार के फलित केतु जो है वो केतु के नक्षत्र में बुध पहले चरण में करेगा। इसी तरीके से ये देखिए ये दूसरा चरण, अश्विनी नक्षत्र का दूसरा चरण का स्वामी केतु तथा द्वितीय चरण के स्वामी है शुक्र। शुक्र क्यों है? क्योंकि अश्विनी नक्षत्र के द्वितीय चरण में वृषभ नवमांश आता है। ठीक है, तो देखिए ऐसा जातक ऊर्जावान व उग्र होता, परंतु जातक कामुकता के कारण लापरवाह होता है। लापरवाह मतलब ये है कि कामों के प्रति उसकी जो है थोड़ी सी लापरवाही परिलक्षित होती है। इसी प्रकार से देखिए ये अश्विनी नक्षत्र का तृतीय चरण, स्वामी तो केतु ही होते हैं लेकिन तृतीय चरण के स्वामी है बुध। बुध क्यों है? क्योंकि केतु के अश्विनी नक्षत्र का तीसरा नवमांश बुध का है मिथुन राशि का। तो मिथुन राशि का नवमांश, ऐसा जातक ऊर्जावान उग्र होता, जातक व्यापार प्रिय है। यानी उग्र और ऊर्जावान जो होता है ना, ये तीनों में देखिए मिल रहा है, उग्र व ऊर्जावान, मगर व्यापार प्रिय, बुद्धिमान, सफल व्यक्तित्व का धनी होता है। यानी ऐसा जातक व्यापारी में बनने में बहुत अच्छा होता है।
ठीक है। और इसी प्रकार से अश्वनी नक्षत्र के चौथे चरण का स्वामी जो है, क्योंकि नक्षत्र स्वामी तो केतु ही हो गया, तो चौथे चरण का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा क्यों है? क्योंकि अश्वनी नक्षत्र के चौथे चरण की राशि जो नवमांश होता है वो होता है कर्क। कर्क यानी चंद्रमा का। तो इसलिए अश्वनी नक्षत्र के चौथे चरण में यदि बुध है तो वो केतु और चंद्रमा के योग से वो होता है, युक्त होता है। ऊर्जावन व उग्रता जातक जीवन प्राय कलहपूर्ण व संघर्षमय। कलहपूर्ण और संघर्षमय का मतलब है कि एक प्रकार से चंद्र और केतु की स्थिति एक प्रकार से बुध को अच्छे परिणाम देने की व्यवस्था से रोकती है। मित्रों, आपको यदि कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे YouTube चैनल और Facebook चैनल पर आकर के अपने प्रश्न मुझसे कर सकते हैं। नमस्कार।